जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। चार बहुत अहम खबरों के बारे में आपसे बात करनी है। पहली खबर तो अंसार अब्बासी साहब की आज रिपोर्ट है। अंसार अब्बासी साहब बड़े काबिल कदर सहाफ़ी है, वही सहाफ़ी है जिन्होंने व्हाट्सएप पे बने हुए बेंचेस की इतला दी थी पानामा के केस में। उन्होंने एक सरप्राइज किस्म की खबर दी है, और वो खबर ये दी है कि पीटीआई आने वाले इंतखाबात में कोई सरप्राइज दे सकती है, इसलिए कि कुछ लगता है कुछ फैसले उनके हक में आना शुरू हो गए हैं। किसी का दिल मोम हो रहा है, किसी का दिल नर्म पड़ रहा है, और अब मामलात वो इंतकाम के रियासत के साथ टकराव के नहीं रहे, बल्कि दोस्ती मफाहमत की तरफ बातें आ रही। इसके साथ इसके सबूत के लिए उन्होंने कुछ मिसालें भी कोट की हैं। वो मिसालें क्या है? अंसार अब्बासी साहब इस वक्त इस रिपोर्ट को शाया करके क्या साबित करना चाह रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट से नतीजा क्या निकलता है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा ये है कि भाई पेशावर हाई कोर्ट का फैसला वजह तनाज़ा बना हुआ है, और वो बल्ले का निशान फिर एक साहब एक जज ने या क्रोकड़ी बेंच ने बल्ले का निशान वापस कर दिया। इधर से लिया जाता है, उधर से इसका कोई जिक्र अंसार अब्बासी साहब ने भी किया। लेकिन नून लीग, आईपीपी भी और मौलाना फजलुर रहमान, तीन बड़ी जमातों ने इस सारे फैसले को करार दे दिया कि ये प्री पोल रिगिंग में आता है, और इनके ख्याल में कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलना चाहिए था। इनका खौफ है, या ये लॉजिकली सोच रहे हैं, ये वाकई ये समझते हैं कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का, चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके गलत हुए, लिहाजा बल्ले का निशान उनका हक नहीं बनता। इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। हमारे दोस्त हैं हसन अय्यूब साहब, और वो ARY पे प्रोग्राम करते हैं द रिपोर्टर। उसमें खावर घुमन साहब उसको होस्ट करते हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब उसका हिस्सा है, और हसन अय्यूब जो है वो उसका पार्ट है। और उस पर पहले एक ट्रेंड हो रहा था, और ट्रेंड वो हो रहा था कि नौरीन रो रही है, और बेसिकली वो नौरीन फारूक खान के हवाले से एक तर्ज किया जा रहा था, तज़हीक थी, और इतना तेज़ी से पॉपुलर हुआ कि वो ट्रेंड बन गया, पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड बन गया। नौरीन रो रही है, क्योंकि हसन अय्यूब ने ये बात की थी, और उसका मजाक उड़ाने के लिए वो जो तहरीक इंसाफ वाले मैदान में उतरा है। तो अब वही प्रोग्राम है, लेकिन यही चैनल वही है, ARY है, प्रोग्राम द रिपोर्टर है, होस्ट वही है, सब्जेक्ट भी वही डिस्कस हो रहा है, लेकिन उससे अगले दिन डिस्कस हो रहा है। अब हसन अय्यूब साहब कह रहे हैं कि भाई नौरीन को इतना रुलाया ट्विटर वालों ने, वो इतना रोई नहीं जितना ट्विटर वालों ने रुलाया कि सारा ट्विटर गीला हो गया। अच्छा, अब हसन अय्यूब की बड़े ज़हीन, बड़े मेहनती रिपोर्टर है, उनको जो है जो मर्जी कर ले, आप उनकी खबर की हकानियत से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हसन अय्यूब का मजाक उड़ाने के लिए वो तहरीक इंसाफ वाले दोबारा मैदान में उतर आए, और इस वक्त टॉप ट्रेंड जो है ट्विटर गीला हो रहा है। इन लोगों को एहसास नहीं है कि ये अपनी दुश्मनी में, रकाबत में असल में हसन अय्यूब की बड़ी मदद कर रहे हैं। इसलिए कि जो प्रोग्राम इतना ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी उसकी रेटिंग में फ़र्क पड़ता है। तो हसन अय्यूब को इस लिहाज से मुबारक हो कि बेशक नौरीन रो रही है, बेशक ट्विटर गीला हो रहा है, उनका प्रोग्राम जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, और इसमें तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। फ़र्ज़ कीजिए वो मसले उनको उठाते ही ना, तो हसन अय्यूब तो ऐसे जुमले कहते रहते, तो बात बनती ना, तो उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, तकरीर करनी चाहिए, एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि वो शुक्रगुजार है तहरीक इंसाफ के ट्रोल ब्रिगेड का, कि उन्होंने हसन अय्यूब को इतना मशहूर कर दिया, उनके जुमलों को इतना पॉपुलर कर दिया, उनके प्रोग्राम की रेटिंग को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये एक सब्जेक्ट और मैं उस पर बहुत संजीदगी से बात करना चाहता हूँ। हमारे दोस्त हैं असद तूर, जूनियर है हमसे, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके नुक्ते नज़र से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान, अच्छे दोस्त हैं।
और ईमान हाजिर बाजारी साहिबा जो है वो शीरी बाजारी साहिबा की साहबजादी है, उनकी कल शादी हुई। अच्छा, असद और ईमान बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती, हजम नहीं होता यहाँ पर कि एक लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, एक पढ़ी लिखी खातून आपस में दोस्त भी हो सकते हैं। तो वो जो तमाशा हो रहा है, मुझे उसको देखकर बहुत दुख भी हुआ। असद के साथ लोग मजाक भी कर रहे हैं, अटकेलियाँ भी कर रहे हैं, ईमान के हवाले से भी, और वो बहुत अच्छी खातून है और असद भी बहुत अच्छा सहाफ़ी है। तो उनके हवाले से ये जो इस सोसाइटी का अलमिया ये है कि हमने ये बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं है कि भाई दो लोग जो है वो पढ़े लिखे मुखालिफ जिन्स के अच्छे दोस्त हो सकते हैं बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी गर्ज के और इस तरह का। तो वो जनाब बड़ा टॉप ट्रेंड बना हुआ है जिससे मुझे दिली तकलीफ हुई है, वो नहीं होना चाहिए था। अब ये दूसरा ज़िंदगी के अपने मामलात हैं, इसके बारे में इस तरह प्राइवेट ज़िंदगी के बारे में इस तरह बातें करना और उसको टॉप ट्रेंड बना देना, कितनी तकलीफ हो रही होगी उन लोगों को। तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। आ जाते हैं अंसार भाई साहब की खबर के हवाले से। अंसार भाई साहब की कुछ बातें दुरुस्त भी हैं कि अचानक यूँ लग रहा है कि पीटीआई के लिए कहीं ना कहीं दिल बोम हो रहे हैं। दो तीन चीज़ें, साइफर वाला केस का इमरान खान की जमानत होगी। साइफर वाला केस वो था जिसके ऊपर रियासत ने इतना बड़ा बयानिया बनाया कि जनाब ये तो मुल्क से गद्दारी हो गई, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये तबाह बर्बाद हो गया, ये सारा काम गड़बड़ हो गया। तो जनाब उसके ऊपर इमरान खान को जमानत मिल गई। उन्होंने कहा जी, और हमें और सारी रियासत ने पूरे पाकिस्तान को ये समझाया कि वो जो इमरान खान ने कागज़ लहराया उसके बाद वो मुल्क के गद्दार हो गए और आज़म खान भी शामिल थे और ऑडियो लीक्स भी आ गई और उसके ऊपर उनकी जमानत हो गई। दूसरा फैसला पेशावर हाई कोर्ट का आया बल्ले वाला, और बल्ले वाला फैसला कि इंतखाबी निशान वापस मिल गया। देखिए तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है, तहरीक इंसाफ का वोटर डेफिनेटली मौजूद है। अगर आप ये कहते हैं, कोई शख्स आपको किसी सर्वे में ये बताता है कि तहरीक इंसाफ के वोटर का वजूद नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। वोटर है, अब वो निकल सकता है, क्या वो वोट डाल सकता है, क्या बल्ले का निशान का उसे पता है, क्या इमरान खान बाहर आकर उसको मोटिवेट कर सकते? अगर ऐसा है तो फिर तो वाकई गेम बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि बल्ले का निशान उनके पास नहीं है तो फिर तो तहरीक इंसाफ नहीं नजर आती। इमरान खान बाहर नहीं आते तो तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं बनेगा। तो वो बल्ले के निशान वाला भी उनका फैसला आ गया। फिर आपने देखा खतीजा शाह साहिबा, उनकी भी रिहाई हो गई। ये फैसले एक दो दिन में ही हुए हैं ना। तो कोई कहे, और लोगों ने, यूट्यूबर्स ने ये शुरू कर दिया कि कोई बड़ी खौफनाक अंदर बड़ी सीक्रेट मीटिंग हो गई है, मामला तय पा गए हैं, गल बढ़ गई है, इस तरह की बातें होना शुरू हुई है। तो अंसार भाई साहब ये समझ रहे हैं और उन्होंने इन्हीं तीन बातों का हवाला देकर कहा कि हवा तो चली हुई है तहरीक इंसाफ की। नून लीग की कमजोरियों की तरफ भी उन्होंने निशानदेही की कि नून लीग ये समझ रही है कि गैबी मदद आ गई है और अब आपने लस्सी पीकर सो जाना, कोई काम नहीं करना। अब लाने वाले इमरान खान की दुश्मनी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अब उनके पास कोई चारा नहीं है। नून लीग की तरफ से जो इलेक्शन जीतने की एफर्ट नजर आनी चाहिए वो नहीं नजर आ रही और वो बड़ा जुल्म है, वो बिल्कुल नजर आनी चाहिए। और ये जो है ना, जिस ख्वाब में वो गुमान में बैठे हैं कि वो बैठे रहेंगे और मियाँ साहब के सामने तिश्तरी में रखकर आपको ये वजारतें पेश की जाएगी, आपसे कहा जाएगा कि ये चुन ले, मरियम नवाज को पंजाब का वज़ीर आला चुन ले, खुद वज़ीर आज़म आ जाए, शहबाज शरीफ को कराची का वज़ीर। इस तरह नहीं होता, किसी मुल्क में भी नहीं होता, सियासत में ऐसा नहीं होता। ये बड़ी तकलीफ दे चीज़। अच्छा, जो IPP है और नून लीग है और मौलाना फजलुर रहमान, उन्हें भी यही अंसार अब्बासी वाले खदशात पैदा हो गए और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये तो प्री पोल रैगिंग हो रही है, बल्ले का निशान उन्हें मिल रहा है। अच्छा,
ये उस पर एतराज़ कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे तो इन्हें खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बल्ले का निशान मिले ना मिले, नून लीग, IPP और जो है मौलाना फजलुर रहमान अपनी नशिस्तें जीत सके, लेकिन दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना आसान है। अब मेरे ख्याल में अंसार अब्बासी की इस रिपोर्ट के बाद और ये जो इल्ज़ाम हमने IPP, फजलुर रहमान ग्रुप और नून लीग की तरफ से सुने, उसके बाद मेरे ख्याल है कुछ लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई और मेहनत कर लेगा, अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे इलेक्शन जीतने की तो कोई और तो कर रहा है, अगर आप मामला तय करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई और मामला तय कर लेगा। अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट यही कहती है। और वो जो ट्विटर गीला हो रहा है वो भी बड़े मज़े की स्टोरी है। ANY पे उन्होंने, हसन अयूब ने ये जुमला कहा कि नौरीन को ट्विटर पे इतना रुलाया गया कि ट्विटर गीला हो गया, तो अगले दिन ट्रेंड बन गया, ट्विटर गीला हो गया। तो ये हसन अयूब खुशकिस्मत है कि उनके जुमले ट्रेंड हो रहे हैं और इससे उनके प्रोग्राम की रेटिंग में फ़ायदा होगा, उनके चैनल को फ़ायदा होगा। तो फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।